अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्मार्ट की रियलिटी के यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट मियां ज़िशान। आज जो घर आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं, जिसका हाउस टूर आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं, वो है DHA फेज़ 7, एक कनाल का घर और बहुत ही ज़्यादा प्राइम हॉट लोकेशन पर है। अगर इस घर की लोकेशन की बात करें तो ये घर मेन से डायरेक्ट अप्रोच के साथ है, 150 फीट रोड से डायरेक्ट अप्रोच के साथ है। और अगर हम इस बिल्डर की थोड़ा सा आपको इंट्रो करवा दें तो इस बिल्डर के घर आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक टाइम पर 3 से 4 घर मार्केट में फॉर सेल होते हैं और इनकी बहुत अच्छी एक रेपुटेशन है मार्केट में और बहुत अच्छे घर सेल कर रहे हैं और कम प्राइजेस में सेल कर रहे हैं। अगर हम इस एक कनाल के घर की प्राइस की बात करें तो ये एक कनाल का घर आप लोग परचेज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 9 करोड़ और 50 लाख रुपए में। 5 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है, स्टोर रूम है, 2 किचन्स हैं आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और सेमी फर्निश ये घर आपको मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको होम अप्लाइंसेस सारी की सारी मिलेंगी आपको। एयर कंडीशनर तमाम रूम्स में, ड्राइंग रूम, लाउंज, जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे आपको ये मिलेंगे। लोकेशन मैंने आपको गाइड कर दी है, बहुत ही प्राइम हॉट लोकेशन है। आइए अब आपको इसका टूर करवाते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी एलिवेशन की बात करें तो ये मॉडर्न डिज़ाइन में एलिवेशन, इसका फसाड जो है वो रेडी किया गया है और टोटली टाइल वर्क के साथ जो है वो यहाँ पे आपको इसका एलिवेशन मिल जाएगा। फ्रंट अगर हम इसकी 2 किस्म की इसकी टाइल्स जो है वो कलर्स में आपको दी गई, एक डार्क कलर में और एक लाइट ग्रे कलर में जो है वो शेड्स के साथ आपको एलिवेशन मिल जाता है। प्रोफाइल लाइट्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, जो हाइट आप देख रहे हैं, आजकल यही हाइट आपकी जो है वो एक कनाल के घरों में चल रही है। बाहर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक अच्छा सा लॉन मिल जाता है, आप यहाँ पे सिटिंग भी कर सकते हैं। प्लांटेशन आप देख सकते हैं कि बहुत ऑर्गेनिक आपको जो है एक यहाँ पे व्यू मिल रहा है और इसको आप मज़ीद और इन्हांस भी कर सकते हैं। जब आप परचेज़ करेंगे तो आप इसको और अपनी तरीके से जो है वो मज़ीद इन्हांस भी कर सकते हैं प्लांटेशन वगैरह करके। प्रोफाइल लाइट्स का इस्तेमाल बाहर भी किया गया है। और इसी के साथ अगर हम इसके कारपोश की बात करें तो यहाँ पे आप लोग जो है वो 2 से 3 सेडान कार्स आप इजीली और SUV कार्स जो है वो यहाँ पे इजीली पार्क कर सकते हैं। अगर बैक की बात करें तो 3 प्रोफाइल लाइट्स यहाँ पे यूज़ की गई हैं। टोटली टाइल आपको जो है वो सराउंडिंग में मिलेगी। इसी के साथ जैसे आप एंटर होते हैं तो राइट साइड पे आपको एक लॉन मिल जाता है सिटिंग के लिए और यहाँ पे भी आप इसको प्लांटेशन मज़ीद भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अगर आप इसको मज़ीद जो है वो इन्हांस करना चाहें। इसी के साथ साथ ये जो विंडो आप देख रहे हैं ये ग्राउंड फ्लोर के आपको जो है वो ड्राइंग रूम की विंडो और उसी के साथ ऊपर आपका एक वॉशरूम है बेडरूम का, जिसके साथ आपकी जो है वो विंडो अटैच हो रही है। अब इसमें एक चीज़ मज़े की आप ये देख सकते हैं कि जो इसका मेन डोर है वो आपको यहाँ पे लकड़ी का नहीं मिलेगा, ये स्टील का डोर आपको मिलेगा और ये बहुत ही एक ह्यूज साइज़ में आपको यहाँ पे एंट्रेंस मिलती है। डबल हाइट लॉबी के साथ आपको ये घर आप लोग परचेज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 9 करोड़ और 50 लाख रुपए में। डबल हाइट लॉबी, शैंडलियर आपको वेलकम करता है और यहाँ से भी आपको बहुत एक अच्छा जो है खूबसूरत लुक इस घर की आ रही है। इसी के साथ राइट साइड पे जब आप आते हैं तो ड्राइंग और डाइनिंग की स्पेस आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप जब आप अपना घर ये परचेज़ करेंगे और इसको आप फर्निश करेंगे तो यहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल आ जाएगा, बिल्कुल इसके ऊपर आपको शैंडलियर मिल जाएगा। इसी के साथ एक हाफ पार्टीशन की गई है, दोनों साइड्स पे आपको जो है वो इलेक्ट्रिक हीटर्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी के साथ अगर इसकी फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग यहाँ पे आपको वुडन मिल जाती है। अगर हम इसके वॉल्स की बात करें ड्राइंग और डाइनिंग की तो यहाँ पे आपको नोवा टेक्सचर पेंट इंपोर्टेड यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर हम ड्राइंग रूम के इस वॉल की बात करें तो शीट जो है वो बहुत खूबसूरत यहाँ पे यूज़ की गई है और ये आपकी टाइल यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इस बिल्डर की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, ये घर बहुत अच्छा जो है वो बिल्ड करते हैं क्योंकि ये बहुत पुराने मार्केट में है और अभी भी इनके मार्केट में रिसेंट 2 से 3 घर सेल भी हुए हैं और मज़ीद और भी आ रहे हैं। डाइनिंग रूम से हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं किचन को और यहाँ से अगर हम लॉबी पे आएँ दोबारा तो स्टेयर केस से आप जो है वो फर्स्ट फ्लोर की जानिब जा सकते हैं। जैसे ही हम लॉबी से लाउंज में आते हैं तो एक बड़े साइज़ में आपको लाउंज मिल जाता है और टाइल बहुत अच्छी यहाँ पे जो है वो लाइनिंग के साथ आपकी यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। अगर हम यहाँ पे इसके मीडिया वॉल की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है वुड वर्क मिल जाएगा, नीचे आपको कंसोल्स मिल जाएंगे, टाइल आपको प्रॉपर मिल जाएगी। ये चीज़ काफ़ी कॉस्ट करती है आपको
बहुत कम लोग घरों में ये चीज़ें यूज़ करते हैं, टाइल्स। इसी के साथ जैसे ही आपने ड्राइंग और डाइनिंग का पेंट देखा था, यही नोवा टेक्सचर पेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा और ये वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो मिल जाती है और एक अदद आपको यहाँ पे जो है वो हीटर भी मिल जाता है इलेक्ट्रिक। ग्राउंड फ्लोर में अकोमोडेशन की बात करें तो 2 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है प्लस 1 किचन एंड अ स्टोर रूम यहाँ पे आपको मिल जाता है। बिल्कुल यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्टोर रूम मिल जाएगा जहाँ पे आप अपनी चीज़ें वगैरह प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पे आप जो है वो अपनी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे ही हम किचन में एंटर होते हैं तो व्यूअर्स ये आप किचन जो है वो अगर साइज़ की अगर बात करें तो एक अच्छे साइज़ में किचन यहाँ पे रेडी किया गया है और इसके यहाँ पे जो है वो कुरियान यूज़ किया गया है। कैबिनेट्स जो है वो आपके ऊपर सारी की सारी यहाँ पे ऑपरेशनल और यहाँ पे अपनी क्रॉकरी वगैरह आप प्लेस कर सकते हैं। हायर का डबल डोर रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा आपको, यहाँ पे ओवन मिल जाता है, बेकिंग ओवन आपको मिल जाएगा और कैबिनेट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे दिए गए हैं ताकि आपको किसी भी किस्म की यहाँ पे मुश्किल ना हो और आप इजीली अपनी हर चीज़ को यहाँ पे प्लेस कर सकें। इसी के साथ जो आपका एक्सेस है सर्विस किचन की तरफ, तो सर्विस किचन की अगर हम साइज़ की बात करें तो नॉर्मल सर्विस किचन में आपको थोड़ा सा जो है वो साइज़ ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन इसमें भी साइज़ बहुत अच्छा है, नॉर्मल साइज़ है। स्टोव भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको, सिंक भी यहाँ पे आपको मिल जाता है और होब भी मिल जाता है और यहाँ पे आप जो है वो अपसाइड और डाउन साइड में आपको जो है वो कैबिनेट्स भी मिल जाते हैं और एक एक्सेस आपकी बाहर जो है वो गली की तरफ भी निकलती है। व्यूअर्स मास्टर बेड और आपका जो है एक रूम आपको यहाँ पे बेबी रूम मिल जाएगा। अगर हम मास्टर बेड की बात करें तो मास्टर बेड का साइज़ इनका बहुत ही बड़ा होता है। नॉर्मल साइज़ जो मास्टर है उससे भी ज़्यादा बड़े साइज़ में ये अपना मास्टर बेड रेडी करते हैं। अगर हम इसके वॉल्स की बात करें तो 3 वॉल्स इसकी जो है वो नोवा टेक्सचर पेंट के साथ रेडी की गई हैं। विंडो आपको दी गई है यहाँ पे जो है वो वेंटिलेशन के लिए। जब हम बेड वॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको टाइल वर्क, प्रोफाइल लाइट्स, वुड वर्क, फिर टाइल आपकी आ जाती है। मतलब 2 चीज़ों के साथ इसको डिवाइड करके बहुत खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया। अगर हम फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग में आपको जो है वो यहाँ पे वुडन मिल जाती है। अगर जैसे ही हम इसके मास्टर बेड के वॉशरूम में आते हैं तो फ्रंट पे आपको एक अच्छे साइज़ में 2x4 की टाइल्स यूज़ की गई हैं। यहाँ पे जकूज़ी यहाँ पे आपको मिल जाएगी और इस साइड पे भी आपको जो है बड़े साइज़ में टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम इसकी एक्सेसरीज़ की बात करें तो ये पोर्टा की यहाँ पे जो आपको सैनिटरी यूज़ हुई मिलेगी, उसी के साथ आपको जो है सिंगल वैनिटी भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। अक्सर आपने यहाँ पे वैनिटी में कैबिनेट्स वगैरह कुछ ड्रॉज देखे हैं कि यहाँ पे नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये चीज़ अच्छी लग रही है। इसी के साथ शावर एरिया आपको टोटली कवर्ड मिलेगा और आप यहाँ पे वार्डरोब भी देख सकते हैं कि 2 साइड और फ्रंट साइड पे आपको यहाँ पे बहुत अच्छी स्पेस यूटिलाइज़ की गई है पूरे घर में। व्यूअर्स जिस प्राइस में ये घर है 9 करोड़ और 50 लाख रुपए इस घर की आस्किंग है और बहुत ही मुनासिब ये प्राइस है क्योंकि यहाँ पे इस टाइम प्लॉट जो है वो बहुत महंगा आपका आ रहा है। इसी के साथ जब हम बेबी रूम में आते हैं ग्राउंड फ्लोर के तो यहाँ पे आपको नोवा टेक्सचर पेंट नहीं मिल रहा, यहाँ पे सिंपल प्लेन आपको जो है वो पेंट वर्क मिलेगा। इसी के साथ वेंटिलेशन के लिए विंडो यहाँ पे दी गई है। अगर हम बैक वॉल की बात करें तो बैक वॉल भी क्योंकि ये रूम छोटा है तो यहाँ पे वॉल भी ऑब्वियसली जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। शीट्स वुड वर्क के साथ यहाँ पे आपको टाइल मिल जाएगी, प्रोफाइल लाइट्स यहाँ पे यूज़ की गई हैं, एयर कंडीशनर आपको यहाँ पे जो है वो हायर के मिल जाते हैं। इसी के साथ अगर हम इसके वॉशरूम में जाएं तो राउंड शेप में आपको ये वैनिटी मिल जाएगी और कुरियान यहाँ पे भी यूज़ किया गया है। सामने आप इसके जो है वो ग्लास देख सकते हैं। कवर्ड आपका ये बहुत मुझे चीज़ पसंद है। अक्सर घरों में आपने देखा होगा कि ये कवर्ड नहीं होती चीज़ें, लेकिन ये शावर एरिया टोटली कवर्ड है। कंसील्ड यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी जो सैनिटरी आपकी जो है वो यूज़ की गई है पोर्टा की। सो व्यूअर्स 2+3 अकोमोडेशन के साथ एक कनाल का घर, डिमांड की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 9 करोड़ और 50 लाख रुपए इस घर की डिमांड है और ये घर की प्राइस फॉर श्योर निगोशिएबल भी है। हम इसमें मज़ीद जो है प्राइस में कम कर सकते हैं और लोकेशन बहुत ही प्राइम है, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे ये घर लोकेट कर रहा है। अब हम आपको लेके चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ और आपको बताते हैं कि वहाँ पे क्या क्या अकोमोडेशंस हैं और किस किस तरह से ये घर को मैनेज किया गया है।
व्यूअर्स, फर्स्ट फ्लोर की अगर हम अकोमोडेशन की बात करें तो इस टाइम सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये 9.5 करोड़ रुपया इस घर की आस्किंग है। फेज 7 की बहुत ही प्राइम लोकेशन पर ये घर लोकेट कर रहा है और अकोमोडेशन जो फर्स्ट फ्लोर पर है इसकी वो 3 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है प्लस 1 किचन है और बहुत ही एक अच्छे साइज़ में जो है वो यहाँ पे लाउंज दिया गया है। ये एक लॉबी है, वॉकिंग एरिया है, इसी के साथ सामने आप जो है ये लाउंज एरिया देख सकते हैं, बहुत ही एक अच्छे साइज़ में। मेरी बैक पे बिल्कुल मीडिया वॉल है और मीडिया वॉल में यहाँ पे भी आपको जो है वो टाइल का इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपको वुडवर्क मिल जाएगा। फ्लोर की अगर बात करें तो टाइल वही जो आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिल रही थी वही टाइल यहाँ पे इस्तेमाल की गई, अच्छी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। वॉल्स की अगर बात करें तो नोवा टेक्सचर पेंट के साथ ये पूरे लाउंज को और यहाँ पे इसको रेडी किया गया है। सबसे पहले जैसे हम स्टेयर से ऊपर आते हैं तो स्टेयर्स के हमारे राइट साइड पे जो है वो आपको एक किचन मिल जाता है। अगर हम फर्स्ट फ्लोर की किचन को देखते हुए साइज़ को देखें तो बहुत एक अच्छा साइज़ है। सिंक यहाँ पे आपको मिल जाता है और यहाँ पे सिंगल स्टोव आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कैबिनेट्स यहाँ पे इंस्टॉल हुए आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ यहाँ से आपको जो है वो एक एंट्रेंस मिल जाती है ओपन स्पेस की तरफ। एक छोटा सा यहाँ पे जो है वो ओपन स्पेस दी गई है, टेरेस दिया गया, यहाँ पे आप सिटिंग भी कर सकते हैं, कॉफ़ी चाय कुछ भी यहाँ पे आप बना के जो है किचन से आप यहाँ करके तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। सो व्यूअर्स, 9.5 करोड़ पे इस घर की आस्किंग है, प्राइस निगोशिएबल है, 5 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है और घर बहुत अच्छा रेडी हुआ है और आपको ये लाजमी विज़िट करना चाहिए। जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर के मास्टर बेड की तरफ चलते हैं और मास्टर बेड जो है वो बहुत ही ह्यूज साइज़ में आपको यहाँ पे मिल जाता है। फ्लोरिंग की अगर बात करें तो वुडन फ्लोरिंग यहाँ पे दी गई है। अगर हम बैक वॉल की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत बड़े साइज़ में यहाँ पे वुड वर्क और साइड्स आपकी जो कवर की गई हैं वो टाइल के साथ कवर की गई हैं और प्रोफाइल लाइट्स यहाँ पे आपको दी गई हैं। अप्लाइंसेस हायर की यहाँ पे इस्तेमाल की गई हैं। अगर इसके हम मास्टर बेड के वॉशरूम की तरफ फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएं तो ये चीज़ें तब अच्छी लगती हैं जब अच्छी तरीके से मैप को जो है वो डिज़ाइन किया गया हो और मैनेज अच्छे तरीके से किया गया हो। फ्रंट पे वैनिटी आ गई, इसी के साथ वॉल दे दी गई है और बैक साइड पे आपको जो है यहाँ पे शावर एरिया मिल जाता है कवर्ड और इसी के साथ यहाँ पे आपको जो है वो कमोड यहाँ पे मिल जाएगा। फ्रंट की जो बाहर ग्लास आप देख रहे थे वो इस वॉशरूम का था। वार्डरोब की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है आपको अच्छे साइज़ में वार्डरोब भी दिए गए हैं। ये सिंगल आपके कैबिनेट है, ये भी आपकी डबल कैबिनेट आ जाती है और ये दोनों भी आपकी जो है वो सिंगल में और तमाम की तमाम आपकी कैबिनेट जो है वो वुड के साथ यूज़ की गई हैं। इसी के साथ अगर आपको लेकर चलते हैं हम बाकी दोनों रूम्स की तरफ और आपको बताते हैं कि उनके रूम्स के साइजेस कैसे हैं और उनको किस तरीके से रेडी किया गया है। फ्रंट पे जैसे आप आते हैं तो यहाँ पे एक रूम आ जाता है और एक रूम ये है। इस रूम की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट डिज़ाइन सबका जो बैक वॉल का है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। सिर्फ और सिर्फ जो चेंजिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो स्टाइल को चेंज किया गया है ताकि हर रूम एक दूसरे से थोड़ा सा अलग नज़र आए। बाकी जो ये जो मिड में आपकी वॉल है ये सारों की सारी ऑलमोस्ट सेम की सेम है। इसी के साथ अगर हम इस वॉशरूम की बात करें, सिंगल वैनिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, टॉप तक टाइल्स आपको इंस्टॉल हुई मिल जाएंगी, वेंटिलेशन के लिए विंडो, वार्डरोब आपको मिल जाता है और शावर एरिया आपको सेपरेटली यहाँ पे मिल जाता है। लास्ट रूम है व्यूअर्स, 1 कनाल का घर है, फिर से आपको बताता चलूँ बहुत मुनासिब प्राइस है, 9 करोड़ और 50 लाख रुपया। इस टाइम जो नॉर्मल घर मार्केट में फॉर सेल हैं वो 11 से 12 करोड़ रुपए आस्किंग कर रहे हैं सेमी फर्निश घर की। ये सेमी फर्निश घर आप लोग परचेज़ कर सकते हैं 9 करोड़ 50 लाख रुपए का और इसमें मज़ीद भी निगोशिएशन हो सकती है। इस रूम को कुछ भी नहीं किया गया, डायरेक्टली इसको जस्ट पेंट के साथ रेडी किया गया है, सीलिंग की गई है, लाइट्स और एसी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। इसमें बेड वॉल बिल्कुल भी रेडी नहीं की गई। यहाँ पे आपको विंडो भी थोड़ी छोटी मिल जाती है लेकिन एक्सेस है आपकी बाहर जाने के लिए। इसी के साथ अगर इसके हम वॉशरूम की बात करें तो सेम एग्जैक्ट उसी डिज़ाइन में जो साथ वाला वॉशरूम था सेम टाइल वही यूज़ की गई है। शावर एरिया साइज़ में थोड़ा सा छोटा है उससे, लेकिन ठीक है। वार्डरोब वुडवर्क, उसी के साथ सिंगल वैनिटी आपको मिल जाएगी, राउंड शेप में यहाँ पे ग्लास मिल जाता है, पोर्टा की आपको यहाँ पे एक्सेसरीज़ मिल जाती हैं। सो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये घर पसंद आया होगा। बहुत खूबसूरत घर है, जब तक आप इसको विज़िट नहीं करेंगे आपको आइडिया नहीं होगा ये कितना खूबसूरत घर है।
इस घर में मुझे फ़िलहाल कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिसकी वजह से मैं कहूँ कि ये घर में कोई प्राइस वाइज देखा जाए, क्वालिटी वाइज देखा जाए, क्योंकि इनको हम बहुत पुराना जानते हैं। इनके घर बहुत अच्छे होते हैं माशाल्लाह, और बहुत जल्दी भी सेल हो जाते हैं ड्यू टू लो प्राइस। 9.5 करोड़ पे इस घर की आस्किंग है, निगोशिएबल है प्राइस। एक कनाल का सेमी फर्निश्ड घर DHA फेज़ 7 में आप लोग हमसे परचेज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।